मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। 1/11/2025 प्रत्यह मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर है, तुम ढिंडोरा पीटते हो कि यह नई देवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, यह इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद देवी राजधानी आएगी। ओम शांति। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्मा ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्सर तुम बच्चों का है। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। यह एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं का लेसन मिलता है। तुम्हारा यह पैगाम कोई न कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचाना चाहिए। मैसेज देना है ना, और यह मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं, वह हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहे, वह हमारा बेहद का मासूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं, वह उस मासूक को याद जरूर करती हैं। यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वह अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, उन सबका बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे यह भी जानते हो, हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, इसमें सब पतित हैं। यह है छीछी दुनिया, दुखधाम। उसे सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं, ये मैसेज पहुंचा कर आओ। बाप को सब याद करते हैं। उनको गाइड, लिबरेटर, मुर्सीफुल, रहमदिल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं ना। सभी आत्माएं एक को पुकारती है, तो वह एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु यह किसी को पता नहीं कि वह हम सब आत्माओं का टीचर भी है, गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और को ही नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। दुनिया में तो एक ही मनुष्य नहीं, खास भारत आम दुनिया किसी को भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है। बल कहते हैं, भरकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ नहीं। अभी तुम जानते हो, आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वह बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं, वह भी है आत्मा, सिर्फ परम आत्मा है, सुप्रीम है। बरोबर सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ आती है पाठ बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परमपिता ने ही तो मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस, उनको कुछ भी पता ही नहीं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ नहीं हो। भारत में एक नेशनलिटी थी, उनको डीटी नेशनलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी उसमें इंटर हुए हैं। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहाँ जहाँ जास्ती घुस गए हैं, उनको वहां से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना। एक्टर की लिमिट होती है। यह भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं, उसमें कम जास्ती हो न सके। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं, फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे, आते रहेंगे। बल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं, परंतु कर नहीं सकते। बोलो, हम बी के ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे। फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएंगी।
हम आपको सत्य बताते हैं। अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया। नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा। यहाँ तो यह कंट्रोल कर नहीं सकेंगे क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ये आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझते नहीं है, सुरूढ़ बुद्धि समझते हैं। राजधानी में तो हर प्रकार के पाटधारी होते हैं। सतयुग में जो राजधानी थी वह फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफर हो जाएगा। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके। गॉड फादर ही कहते हैं हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं। यह मृत्यु लोक खलास होना है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। यह स्थापन कैसे हुई यह किसी को भी पता नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं जहाँ तुम भाषण करते हो तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो, इनमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनायस्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना, क्रिश्चियन डिनायस्टी का राज्य था। एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं तो जब ये देवता डिनायस्टी थी तो दूसरा कोई था नहीं। अब फिर यह डिनायस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सबका विनाश होना है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि इस पर भी कहानी लिख दी है। छोटेपन में यह कहानियां आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो यह रजाई कैसे स्थापन होती है। जरूर बाप ने ही राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वे विजय माला का दाना बनते हैं और कोई इस माला को जानते नहीं। तुम ही जानते हो। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। फिर भरमा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। पहले चाहिए बाप, फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, नेपाल में एक वृक्ष है जहाँ से यह रुद्राक्ष के दाने आते हैं। उनमें सच्चे भी होते हैं। जितना छोटा उतना दाम बहुत। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। यह विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे और तो कुछ नहीं। माला का जाप करते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह है अजपा जाप। मुख से कुछ बोलना नहीं है। गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यह मूल बात है ही याद की। तुमको आवाज से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मन ना भव। बाप थोड़े ही कहते हैं गीत गाओ, रड़ी मारो। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। यह तो तुम जानते हो, वह ज्ञान का सागर सुख शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानते, ऐसे ही नाम रख दिए हैं। तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं। मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पार्ट बजाने, आधा कल्प भक्ति की है। मैं तो ऐसे पार्ट में आता नहीं हूँ। मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भोगते हो। सतयुग में तुम्हारा पार्ट मेरे से भी ऊंच है। मैं तो आधा कल्प वहां ही आराम से बैठा रहता हूँ, वानप्रस्थ अवस्था में। तुम मुझे पुकारते आते हो, ऐसे नहीं कि मैं वहां बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरा पार्ट ही इस समय का है। ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ है। मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाना है, और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वह जानते हैं। बाप कहते हैं ऐसा है नहीं। तुम जब बिल्कुल तमोप्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूँ। तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्म का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है। वास्तव में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत मदद रहती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे दुखी न पड़े रहे, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसी जोर से आती है जो सबको खत्म कर देती है। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती है। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं। पानी का एक दो
गुटखा आया, यह खत्म। समुंदर भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा। यह है हाहाकार की सीन। ऐसे सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है, निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो हूँ निराकार और विचित्र, यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं, ज्ञान का सागर, हे बाबा। और फिर कहते हैं, पति दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो, ऐसा भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख को देखो। कहते हैं, हे पतित पावन, हम पतित हैं, हमको पावन बनाने आओ। निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं। भारतवासी ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको भी थोड़े ही पता है कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया है। तब बताते हैं, बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। बाबा को ही बन्नी पत्नी बनना है। बाबा खुद कहते हैं, मेरी यह बन्नी है, मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वार तुमको अपना बनाता हूँ। यह सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई और वह एडोप्ट माँ ठहरी। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो, शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। यह है भरमा बाबा। मम्मा गुप्त है, भरमा है माँ परंतु तन पुरुष का है। यह तो संभाल नहीं करेंगे, इसलिए एडॉप्ट किया है बच्ची को। नाम रख दिया है मातेश्वरी। हेड हो गई। ड्रामानुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम है। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना। तुम सब हो बच्चे। गायन भी है भरमा की बेटी सरस्वती। तुम भरमा कुमार कुम्हारिया हो ना। तुम्हारे ऊपर नाम बहुत है। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना। एक न मिले दूसरे से। यह राजधानी स्थापन हो रही है। यह बना बनाया ड्रामा है। इनको विस्तार से समझाना है। बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। बैरिस्टर पढ़ते हैं, फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं। कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनते हैं। इसमें भी ऐसा है। तो बच्चों को समझाया गया है कि यह इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो जरूर लगनी ही है। तुम ढिढोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से यह प्रजा रची जाती है। कहते हैं, यह है मेरी मुख वंशावली। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह कुख वंशावली ब्राह्मण है। वह है पुजारी, तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो, हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब यह शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा नहीं। इसमें तुम हो गायन लायक। इस समय कोई भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसी के ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट सतयुग में होती है। 2 कला कम वाले को भी यह लाइट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मीठी मीठी सिगलद्दो बच्चों, प्रीत माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका बार बार शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश के सीन को देख सके। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। नंबर 2 है, नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। वरदान है, सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते, लेकिन यह चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले
ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं वह बहुत लाड कोड करते हैं। स्लोगन है, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। ओम शांति।